हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आपको हाजिर हूँ लेकर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, और वो चैप्टर है आपकी लियो टॉल्स्टॉय की चैप्टर, उस महान राइटर की चैप्टर जिस महान राइटर से आपके महात्मा गांधी भी इंस्पायर्ड थे। महात्मा गांधी भी इनकी स्टोरीज से इंस्पायर्ड थे और इनको बहुत अधिक अपना बेहतर मानते थे। दरअसल मानने के पीछे रीजन भी था, क्योंकि ये ऐसे राइटर है जो हमें ज्ञान की बातें, ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं जो हमारे लाइफ में एक अद्भुत रोल करता है, मतलब एक अलग रोल करता है। ठीक है। और यहाँ पे जो चैप्टर है आपका लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ये भी एक उसी तरह की स्टोरी है जिसमें ये साबित होगा लास्ट तक जाने जाते जाते कि वास्तव में हम लोग कितने मूर्ख हो जाते हैं, हम लोग कितने नासमझ है। हम लोग से बेहतर तो बच्चे होते हैं। हम लोग अपनी जिद के आगे, अपनी नासमझी के आगे कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। उनके मन में किसी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह का छोटे बड़े का कोई भी अंतर नहीं होता है। तो इस स्टोरी का आपका यही रहस्य निकल के आने वाला है कि वास्तव में हम लोग कितने मूर्ख हैं। आप समझिए कि अपनी मूर्खता को यहाँ पे देखेंगे कि आप किस तरह की मूर्खता वाले काम करते हैं, कैसे काम आपको नहीं करने चाहिए, इनके बारे में आपको इस चैप्टर में समझना है। वास्तव में ऐसा करना भी नहीं चाहिए आपको। आप अगर समझदार हैं तो ऐसी मूर्खता वाले काम आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन आप मूर्खता वाले काम करते हैं। चलिए कैसे काम को करते हैं। लियो टॉल्स्टॉय के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पे दी नहीं गई है कुछ भी, लेकिन फिर भी जानिए कि लियो टॉल्स्टॉय एक क्या थे, एक अच्छे स्टोरी राइटर है, और यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी इनसे इंस्पायर है, और पूरी दुनिया में यह एक ख्याति और एक विश्व आपका ख्याति के रूप में यह लियो टॉल्स्टॉय जाने जाते हैं। लियो टॉल्स्टॉय के लिए इन्होंने एक रहने के लिए घर भी इन्होंने बनवाया था। ठीक है, एक आश्रम भी बनवाई थी इनके लिए। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे, महात्मा गांधी ने बनवाया था। चलिए कोई नहीं, अब जानते हैं, इस पे डिस्कस करने की पॉइंट है कुछ, इस पे आप डिस्कस करेंगे। वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स एंड पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, इस पे डिस्कस करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। सीधी सी बात है, कह रहा है कि आप कोई फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हो कि नहीं। ओबियसली करता है, हर कोई करता है भाई। अब सभी का अपना अपना पर्व हो, जैसे ईद है मुस्लिम का है, दिवाली है हिंदू का है, क्रिसमस है क्रिश्चियन का है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अलग अलग रूप में आपके क्या है, त्यौहार है, और सभी कोई अपने अपने अलग अलग रूप में मनाते हैं। तो कह रहा है कि आप मनाते हो कि नहीं, आप अपनी बात बताओ, औरों की बात छोड़ो। तो सही बात है, हम लोग मनाते हैं, लेकिन मनाने का तरीका सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। कह रहा है, विच फेस्टिवल डू यू एंजॉय मस्ट। बताओ भाई, वो कौन सा फेस्टिवल है, वो कौन सा त्यौहार है, वो कौन सा पर्व है जिसमें सबसे ज्यादा आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो सभी कोई सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं में एंजॉय करने की बात देखें तो सबसे ज्यादा एंजॉय हम लोग को होली में मिलता है। होली में बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सभी एंजॉय करते हैं, लड़के लड़कियां सभी एंजॉय करते हैं। तो इस कंडीशन में, होली के कंडीशन में क्या होते हैं, कहा जाता है कुछ भी गलत भी हो जाए तो कहते हैं बुरा ना मानो, होली है। कहने का मतलब क्या है, इसमें फुल ऑफ एंजॉय होता है, कोई आपको मना ना करता है, ना कोई रोकने वाला होता है। होली का कैसे जो होता है, एक अपने आप में अल्टीमेट आपका क्या होता है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड हैप्पीनेस की बारी होती है। अनलिमिटेड, UNLI, अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड आपको क्या होती है, हैप्पीनेस होती है। किसमें, तो आपका होली में। होना भी चाहिए भाई, हम खुशी के लिए तो सारी जिंदगी जीते हैं। जिंदगी में 2 पल की जिंदगी हो, लेकिन खुशहाल जिंदगी हो, तो वो क्या है आपका, वो एंजॉय करते हैं हम लोग। किसमें, होली में ज्यादा एंजॉय करते हैं। कह रहा है, हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। कह रहा है कि अगर आप एंजॉय करते हो तो बताओ कैसे सेलिब्रेट करते हो। तो हर त्यौहार का सेलिब्रेट करने का अलग तरीका है। जैसे होली में हम लोग क्या करते हैं, कलरफुल, अर्थात कि कलर से खेलते हैं, होली रंगों से होली खेलते हैं। ठीक है, अगर दिवाली की बात कर की जाए तो दिवाली में आप दीप जलाते हैं, दीप जलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर छठ पूजा में की जाए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी में पूजा होती है इसकी, सूर्य भगवान की पूजा होती है। ये आपके हो गए। उसके बाद आप लोग की ईद की बात की जाए तो इसमें लोग गले मिलते हैं और सेवई खाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसके बारे में, क्रिसमस के बारे में,
तो क्रिसमस आपका जो मनाया जाता है उसमें एक दूसरे को गिफ्ट हैम्पर देते हैं हम लोग। तो इस तरह से सबका एंजॉय करने का तरीका, सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग है। इसमें हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। इन आपके जैसे दिवाली हो गया, आपका होली हो गया, छठ पूजा हो गया, इनमें हम लोग कपड़े नए पहनते हैं। ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, नए ड्रेसेस पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बच्चे खुशी इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट करने का तरीका है। ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया। नेशनल आपका 2 फेस्टिवल नेशनल भी है। एक आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्र दिवस, और आपका क्या 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। तो इस रूप में आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ये डिस्कस करने की पॉइंट है, आपस में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। चलिए अब आगे कर चलते हैं। इस चैप्टर में क्या कहता है, कह रहा है इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, अर्थात कि यह बिल्कुल ईस्टर का बिल्कुल आपका सुबह का समय था, बिल्कुल अभी अभी दिन निकला था। ठीक है, स्लेजिंग वाज वनली जस्ट ओवर। स्लेजिंग वाज वनली जस्ट ओवर, अभी अभी सूर्य की जो लालिमा है वो अभी निकल के सामने आ रही थी। स्नो स्टील ले इन द यार्ड्स, आपके जो स्नो थे, बर्फ थे, वो आंगन में जहां तक बिखरे पड़े थे। एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीम्स, और क्या थे कि आपकी जो वर्षा हुई थी, वर्षा की जो पानी थी, स्ट्रीम्स छोटी नदी का रूप ले ली थी, वह गांव के गलियों में। अर्थात क्या सुनहरा सा मौसम, सुबह सुबह का मौसम, अभी अभी सूर्य की लालिमा निकल रही थी, बर्फ आपके क्या थे, बिखरे थे, और क्या थी, जो बर्फ पिघल के जो आपकी पानी थी, उन पानी की वजह से जो आपकी गलियां थी, घरों के बीच में जो गलियां होती है आपकी गांव की, उन गलियों में आपकी पूरा पानी भरा हुआ है और छोटी सी नदी का रूप ले लिया। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन बता दिया, एक आपको क्या बना दिया, एक मतलब बायोपिक बना दिया, आपका कहने का मतलब एक सिनारियो बना दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, इस सिनारियो में क्या कह रहा है कि 2 लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस, दो लड़कियां अलग अलग घरों से आई, हैपन टू मीट इन अ लेन बिटवीन 2 होम एस्टेट्स, वह दोनों अपने घर के लेन से होते हुए वह होम एस्टेट्स पे, जहां पे घर दोनों के जुए हुए थे, वहां पर आकर मिलती है। वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स हैड फॉर्म्ड अ लार्ज पडल, क्या हुआ कि वर्षा की बूंदे नहीं बल्कि जो आपकी बर्फबारी हुई थी वह पिघल कर और यहाँ पे गंदे पानियों का एक बड़ा सा स्टोर बन गया था। वन गर्ल वाज वेरी स्मॉल, वो जो 2 लड़की थी उनमें एक जो लड़की थी काफी छोटी थी, द अदर लिटिल बिगर, और दूसरी जो थी वो भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन उनसे थोड़ी सी बड़ी थी। दियर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम, और दोनों की मम्मी ने उनके कपड़े पहना दिए थे। बोथ इन न्यू फ्रॉक, और दोनों के दोनों क्या थे, नए फ्रॉक में थे, नए कपड़े में थे। ठीक है, द लिटिल वन, कह रहे जो छोटी वाली थी, द लिटिल वन ओर अ ब्लू फ्रॉक, और छोटी वाली जो थी वो ब्लू फ्रॉक पहनी थी, और क्या, अदर अ येलो प्रिंट, एंड बोथ हैड रेड कर्चिप एंड देयर हैंड्स ऑन देयर हैंड्स, कह रहा है कि ब्लू फ्रॉक पहनी थी छोटी वाली, और जो बड़ी वाली थी वह येलो प्रिंट में पहनी थी, और दोनों के हाथों में आपका एक रुमाल था। ठीक है, उसके बाद क्या, दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च, और वे लोग अभी अभी चर्च से वापस आए ही थे। वेन दे मेट, और चर्च से आकर तुरंत आकर मिले। जैसे हम लोग कहीं से आते तुरंत आकर पहले सोचते हैं कि खाना पीना बाद में, पहले खेलने की बात की जाए, दोस्त कहाँ है, छोटे बच्चों का बस यही मकसद होता है कि मेरे खिलौने किधर है, अब मेरा दोस्त किधर है, सब जागते हैं मिलने के लिए। तो ये भी चर्च से आए तुरंत और मिलने के लिए आ गया दोनों फ्रेंड। एंड फर्स्ट, और पहले, दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी किसी पार्टी में हो चाहे कहीं भी, देखिएगा जब 2 लड़कियां आपस में मिलेंगी ना तो एक दूसरे को बड़ी गौर से देखेंगी कि भाई देखो इनका ड्रेस में क्या खासियत है, मेरे ड्रेस में क्या खासियत है, इन्होंने कान में क्या पहन रखा है खास, मैंने नाक में क्या पहन रखा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन बड़ी करती है,
कौन से क्रीम लगाई है, बड़ा सुंदर लग रही है, बाल बड़े लंबे लग रहे हैं। ये जितनी भी क्वालिटी है ना, एक दूसरे को बड़ी ध्यान से देखती है लड़कियां। और लड़कों का तो पता ही नहीं होता, लड़कों को तो जो मिल गया पहन के चला गया। लड़कों को बेबी ड्रेस नहीं पता होगा किसके साथ कौन मैचिंग बैठ रहा है, वो लाल के साथ पीला, पीला के साथ हरा पहन लेता है, ठीक है। एंड देन दे बिगिन टू प्ले, पहले एक दूसरे को देखते हैं बड़ी गौर से, इतनी छोटी छोटी लड़की है फिर भी एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं, और देखने के बाद क्या करते हैं, देखने के बाद वह दोनों खेलने में लग जाते हैं। Soon the fancy took them to splash about in the water, ठीक है। और वो फैंसी ड्रेस थे, वो धीरे धीरे देखते देखते पानी के छिट्टे उस पर पड़ने लगते हैं। एंड द स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल, और इसमें क्या होता है कि छोटी वाली जो लड़की होती है वह उस पडल में, अर्थात कि वो जो छोटे से पोखड़ा की संरचना बनी होती है, पानी जहाँ पे गंदा इकट्ठा हुआ था उसमें जाने लगती है। शूज एंड ऑल व्हेन द इल्डर चेक्ड हर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वो शूज और सब कुछ पहने हुए अंदर जा रही होती है, लेकिन जो बड़ी वाली होती है चेक्ड हर, यानी कि वो सब खोल के जाती है। कह रहे डोंट गो इन, वो कहती है अंदर मत जाओ। सो मलालिशा, ठीक है, मलासा को कहती है कि अंदर मत जाओ मलासा। सैड सी, वह कहती है योर मदर विल स्कॉल्ड यू, छोटी वाली को बड़ी वाली समझा रही है कि मलासा तुम अंदर मत जाओ, तुम्हारी मम्मी तुमको डांटेगी। अपनी बात कोई नहीं करता बच्चों में, कहता है तुम्हारी मम्मी तुमको पीटेगी, तुम्हारे पापा डांटेंगे। तो ये भी कह रही है कि तुम्हारी मम्मी पीटेगी, अंदर मत जाओ। आई विल टेक अप माई शूज एंड स्टॉकिंग एंड यू टेक अप योर्स, कह रहे कि मैंने अपने जूते और जितने भी आपका सॉकिंग्स, आपके सॉक्स थे, ये सभी हमने निकाल दिए, तुम भी अपना निकाल दो। उसके बाद क्या, दे डिड सो, उन्होंने ऐसा ही किया, यानी जूते आपका क्या कहते सॉक्स थे सभी निकाल दिए। एंड देन पिकिंग अप दियर स्कर्ट्स, और दोनों के अपने छोटे छोटे बच्चे थे, थोड़ा सा पानी जाने के बाद ही पानी का हाइट बढ़ जाता था, तो उस कंडीशन में दोनों ने अपना स्कर्ट हल्का हल्का ऊपर उठा लिया था। बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के करीब वो आने की कोशिश करते हैं। थ्रू द पडल, उस आपके गंदे पानी की आपके पोखड़ा में। उसके बाद क्या, द वाटर कम अप टू मलासाज एंकल्स, ठीक है। और आपका जो मलासा जो छोटी थी, अब पानी थोड़ा सा अंदर जाने के बाद ये मलासा के टखनों तक आ गई। एंड सी सेड, और बोली इट्स डीप अकुल्या आई एम अफ्रेड, वो कह रही है मलासा छोटी वाली बड़ी वाली को कि भाई मुझे डर लग रहा है, अंदर पानी बड़ी गहरा है, मुझे डर लग रहा है, आई अफ्रेड, मैं डर रही हूं, ठीक है। तो क्या बोलती है, ये बोलती है कम ऑन, आओ ना। रिप्लाइड द अदर, जो अकुल्या होती है वो कहती है कि आओ कोई बात नहीं है, पानी ज्यादा नहीं है। डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत, डरो मत, तुम आओ। इट वोंट गेट एनी डीपर, यह ज्यादा गहरा नहीं है, गहरा है ही नहीं, आओ अंदर। वेन दे गोट नियर वन अनदर, जब वे लोग एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं, अकुल्या सेड, अकुल्या क्या है, बड़ी वाली लड़की है, तो अकुल्या कहती है माइंड मलासा डोंट स्प्लेश, ध्यान रखना मलासा, छींटे मत उड़ाना मेरे कपड़े पे, वॉक केयरफुली, धीरे धीरे चलो, और मेरे कपड़ों पे क्या नहीं पड़ने चाहिए, छींटे नहीं पड़ने चाहिए। शी हैड हार्डली सेड दिस व्हेन मलासा plumped down her foot so that the water splashed right on अकुल्या's frock, जैसे वो कही ही थी बात कि मलासा ने एक पैर पानी में मारा और छींटे उड़े, और छींटे उड़ के कहाँ पड़ गया, स्प्लैश राइट ऑन द अकुल्या's फ्रॉक, और छींटे उड़ के अकुल्या के फ्रॉक पे। द फ्रॉक वाज स्प्लैश्ड, और फ्रॉक पे छींटे ही छींटे पड़ गए। एंड सो वेयर अकुल्या's आईज एंड नोज, अब इतने ही में अकुल्या नाक और आंख ढूंढने लगी। देखिएगा जब लड़कियां होगी तो आंख नाक दोनों जो तुरंत आ जाता है, रोना शुरू करती है, रोने के साथ नाक बहना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आंख नाक आना शुरू हो गया इनको। वेन सी सा द स्टेन्स ऑन हर फ्रॉक, जब वो देखती है कि उनके फ्रॉक पे तो धब्बे लग गए, सी वाज एंग्री, गुस्सा हो जाती है। एंड रैन आफ्टर मलासा, और मलासा की तरफ भागती है, टू स्ट्राइक हर, उसे पकड़ने के लिए। और क्या, मलासा वाज फ्राइटेन, लेकिन मलासा क्या हो जाती है, डर जाती है बेचारी।
एंड सीइंग दैट सी हैड गोट हरसेल्फ इनटू ट्रबल, उसे लगता है कि अगर पकड़ा जाएंगे, मलासा को ऐसा लगता है, भागती इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि अगर पकड़ा गए तो पकड़ाने के बाद क्या होगा, कंडीशन बड़ा टफ कंडीशन होगा, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो इसलिए क्या करती है, वो तेजी से भागती है। और क्या, सी स्क्रैम्बल्ड आउट, और क्या करिए, सी स्क्रैम्बल्ड आउट, और बड़ी तेज चिल्लाती है ऑफ द पजल, यानी बड़ी तेज भागती हुई चिल्लाती है, एंड प्रिपेयर टू रन होम, और इतनी तेज भागती है कि वो भाग कर कहाँ पहुंच जाए, घर। देखिएगा बच्चा कुछ भी लड़ाई करेगा तो भाग के सीधा घर आएगा, उसे और छुपने का जगह आश्रय नहीं दिखता है, उसे दिखता है कि घर चले जाएंगे, पापा है मम्मी है, वहां पे हम सेफ है। जस्ट देन अकुल्याज मदर हैपन टू बी पासिंग, इतने में ही अकुल्या की माँ बगल से जा रही थी, एंड सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड, तब तक उनकी नजर उनकी बेटी अकुल्या पर पड़ती है और देखती है कि उनके स्कर्ट पे तो छींटे ही छींटे पड़े हैं, एंड हर स्लीव्स डर्टी, और उनकी स्लीव्स तो पूरा का पूरा गंदा हो गया। सी सेड, वह जाती है और वह अकुल्या की मदर जाती है बगल से और उसे पूछती है, देखती है भाई कि पूरा गंदा हो गया, उनका पूरा स्कर्ट गंदा हो गया, पूरा छीटा ही छीटा पड़ा हुआ है, उसके स्लीव्स पूरे गंदे हो गए, ठीक है। कह रहा है यू नॉटी डर्टी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग, अपने बेटी को कह रही है कि तुम नटखट गंदी लड़की, तुम ये क्या कर रही हो यहाँ पर। कौन पूछ रही है, अकुल्या की मदर, अकुल्याज की क्या पूछ रही है, मदर पूछ रही है, उसकी माँ पूछ रही है। उसके बाद क्या, तब तक अकुल्या जवाब देती है, मलासा डिड इट ऑन पर्पस, ठीक है, मैं क्यों करूंगी, ये तो मलासा छीटा पड़ा दिया है, रिप्लाई द गर्ल, अर्थात कि अकुल्या कहती है कि हम क्यों कुछ करेंगे, ये तो अकुल्या सब हम, सॉरी हमें कौन गिरा दिया है, मलासा हमारे पे गिरा दिया है। एट दिस अकुल्याज मदर सीज्ड मलासा, इतने ही में अकुल्या की माँ मलासा को पकड़ लेती है, ठीक है, कब्जे में पकड़ लेती है। छोटी बच्ची कितना तेज भागेगी, अकुल्या की मम्मी पकड़ लेती है, एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, पीछे से उनके गर्दन पे दो चार लगा भी देती है। मलासा बिगेन टू हॉल सो डैट सी कुड बी हियर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, इतना जोर से मलासा ये पीटने के बाद चिल्लाने लगती है कि हर मदर केम आउट, कह रहे कि गली में सभी कोई जान जाएंगे, इतना तेज चिल्लाने लगती है। अब ये सुनकर मान लीजिए गली में सब कोई जान जाए तो बताइए मलासा की मम्मी को खबर ना पहुंचेगी, मलासा की मम्मी भी सुन लेती है, और मलासा की मम्मी को जब लगता है कि भाई उनकी बेटी ट्रबल में है, तो मम्मी जब बेटी बच्चे ट्रबल में होते हैं तो देखिएगा मम्मी सबसे पहले सामने आती है, ठीक है, तो बड़ी तेज भागती हुई निकल के आती है, कौन, मलासा, आपका सॉरी मलासा की मम्मी। मलासा की मम्मी जब बाहर आती हैं तो उसके बाद की घटना हम देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन है उनको कॉपड़ हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर हमें क्या देना है, ब्रीफली में देना है, मतलब क्या, आपका छोटे अंश में देना है। कह रहा है विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू द राइटर, यह किस आपकी क्या कहते हैं, किस त्योहार की बारे में चर्चा करना चाहता है। तो कंफर्म है कि ये लोग चर्च गए थे, और चर्च गए थे तो कंफर्म है कि ये लोग क्रिश्चियन होंगे, क्या होंगे, क्रिश्चियन होंगे, और क्रिश्चियन में आपका जब ये नया ड्रेस पहनी है, न्यू ड्रेस पहनी है, तो कंफर्म है कि न्यू ड्रेस पहनने का मतलब है कि यह त्यौहार कौन सा होगा, क्रिसमस डे का होगा। कौन सा डे होगा, क्रिसमस डे। क्लियर है आप लोग को, अर्थात कि किस त्यौहार की बात कर रहा होगा, यह बात कर रहा होगा क्रिसमस डे की। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है कि वाई वाज स्लेजिंग ओवर, कह रहा है वाई वाज स्लेजिंग ओवर, यानी कि कह रहा है कि वाई वाज स्लेजिंग ओवर, यानी कि ये एक दूसरे पे आपका छींटा जो है पानी की, आपका जो टुकड़े थे वह कैसे पड़े, छींटे का स्टार्टअप कैसे हुआ, स्लेजिंग ओवर, यानी एक दूसरे के पास जाने में छींटे कैसे पड़े, यानी क्यों पड़े। तो उसमें क्या थी, मलासा जो थी, मलासा का काम था सब, मलासा क्या कर दी कि अपना फूट पानी में मारती है, और जिनकी वजह से आपका क्या होता है, स्प्लैश आपका निकलता है, और स्प्लैश निकल के कहाँ पहुंच जाता है, वह अकुल्याज के बॉडी पे पड़ता है, फ्रॉक पे पड़ता है, जिनसे आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वाई वाज वाटर रनिंग इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट, विलेज स्ट्रीम आपका, विलेज आपका स्ट्रीट में, गलियों में
ये स्ट्रीम की तरह पानियां क्यों बह रही है, छोटी नदी की तरह, सरिता की तरह पानियां क्यों बह रही है? तो दरअसल क्या हुआ था, वहां पे आइस हुआ था, यानी कि बर्फबारी हुई थी, ठीक है। और उस कंडीशन में वो क्या होता, मेल्टिंग हुआ था, पिघला था, और मेल्ट होने की वजह से वहां पे क्या बन गई थी, वह गंदे पानी के रूप में, एक छोटे से स्ट्रीम के रूप में वहां पे पानी इकट्ठा हो गई थी। फोर्थ नंबर कह रहा है, वेयर डू टू लिटिल गर्ल्स मीट, दो जो छोटी लड़कियां कहाँ मिलती है, तो वो होम साइड के पास पहुंचती है, अपने अपने घर के कहाँ पर मिलती है, वो दोनों के दोनों कहाँ मिलती है जी, वो दोनों दोनों अपने घर के कॉर्नर पे जाके मिलती है। उन दोनों का जो घर होता है, उन घर के कॉर्नर पे दोनों जाके मिलते हैं, ठीक है। दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है होम एस्टेट्स, ये कहाँ मिलते हैं, होम एस्टेट्स, यानी कि बाहर, घर के बाहर आपका छोटा सा आपका अंश होता है जहाँ पे जाके वो मिलती है। उसके बाद क्या, होम एस्टेट्स हो जाएगा इसका आंसर, होम एस्टेट्स, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है, आर दे सेम एज, क्या वो लोग सेम एज के हैं, नहीं, एक तो बिल्कुल स्मॉल है, वेरी स्मॉल, और एक क्या है, इससे थोड़ा सा बिगर है, मतलब इससे बड़ी है, दोनों एक साइज की या एक उम्र की नहीं है। 6 नंबर कह रहा है, वाई डिड अकुल्या ट्राई टू चेक मलासा, वो मलासा को पकड़ने की कोशिश क्यों करी, अकुल्याज, सॉरी, वाई डिड अकुल्या ट्राई टू चेक मलासा, मलासा को अकुल्या चेक करने की क्यों कोशिश करी। दरअसल क्या था कि वो जूता और अपने सॉक्स सभी पहन के ही पानी के अंदर जा रही थी, तो उस कंडीशन में अकुल्या तो थोड़ा समझदार थी, तो उनको कही कि भाई सारा कुछ बाहर खोल के आओ, तब पानी के अंदर प्रवेश करना, नहीं तो जूते और सॉक्स सभी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद 7 नंबर कह रहा है, व्हाट एडवाइस डिड अकुल्याज ऑफर, अकुल्या ने क्या ऑफर दिया मलासा को, तो अकुल्या ने क्या कहा कि भाई कि क्या कहते हैं, आप क्या करो, इसे निकाल दो, आप इसे क्या कर दो, अपने कपड़े को निकाल दो, इसे क्या करना है, टेक ऑफ करना है, टेक ऑफ करना है, निकाल देना है, या वियर ऑफ कर देना है, आपको कपड़े बाहर निकाल देने हैं, या पुट ऑफ कर देना है, निकाल के रख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, तब पानी में अंदर प्रवेश करना है। ये सातों ब्रीफली क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब कुछ क्वेश्चन और है ट्रू फॉल्स वाले। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि अकुल्या एंड मलासा, मलासा में ये छूट गया यहाँ पे, मलासा टेक ऑफ दियर शूज एंड स्टॉकिंग्स, सही बात है, दोनों ने क्या कर लिए कि अपने टेक ऑफ कर लिए, क्या क्या, अपने जो भी शूज थे या सॉक्स थे, दोनों को शूज और सॉक्स दोनों क्या कर लिए, वह अलग कर लिए, क्लियर है, निकाल लिए। सेकेंड कमेंट कर रहा है कि दे डू नॉट वॉक टूवर्ड्स ईच अदर इन द पडल, पडल में वो एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या रहे थे, करीब ही तो आ रहे थे, इसी वजह से तो छींटा पड़ा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पहला हमारा राइट था और ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मलासा एश्योर्स अकुलियाज दैट वाटर इज नॉट डीप, मलासा एश्योर थी, मलासा एश्योर्स अकुल्या, यानी मलासा अकुल्या को विश्वास दिलाती है कि गहरा पानी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि अकुल्या विश्वास दिलाती है मलासा को कि पानी गहरी नहीं है, ये उल्टा बोल रहा है। फोर्थ नंबर कह रहा है, मलासा स्प्लैशेस वाटर, सही बात है, मलासा नहीं तो सबसे पहले क्या किया था, छींटे पड़ाए थे। फिफ्थ नंबर कह रहा है, अकुलियाज रैन टू स्ट्राइक मलासा, अकुल्या मलासा को पकड़ने के लिए पहुंच जाती है, भागती है, बिल्कुल सही बात है। 6 नंबर कह रहा है, मलासा प्रपोजली स्प्लैशेस वाटर, क्या मलासा ने जानबूझकर उन पे छींटे पड़ा, तो नहीं भाई, उन्होंने ये कहे तो इनको मन किया कि भाई पैरों को क्या करे, पानी में पीट कर देखते हैं, तो पानी में मारा, तो मारने के बाद क्या हो जाए, ये स्प्लैश इनके कपड़े पर पड़ गया, इनके छींटे इनके कपड़े पर पड़ गए। तो यह कंडीशन था आपका इस चैप्टर का। आशा फ्रेंड्स इस चैप्टर में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। बाकी के स्टोरी में किस तरह से प्रॉब्लम होती है, इनको हम लोग अगले क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।